बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल की गहराइयों से पाकिस्तान के कल, पाकिस्तान के फ्यूचर, आज जो ये नौजवान प्राइम मिनिस्टर लाहौर कलंदर टैलेंट हंट यूथ प्रोग्राम के अगले मरहले में पहुंचे हैं, आप लोग अपने लिए भरपूर तालियां बजाकर ये बताएंगे कि पाकिस्तान के लिए आप लोग क्या करना चाहते हैं। तालियों में जान होनी चाहिए, इतने सारे बच्चे हैं। और जैसा कि आप सब लोगों को ये पता है कि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर का नए टैलेंट के फ़रोग़ के लिए एक नए सफ़र की शुरुआत, एक नया कदम वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम ने लाहौर कलंदर के इश्तिराक से पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े कौमी टैलेंट की पहचान के मंसूबे के एक अहम संग मील की शुरुआत की। और आज यानी 9 दिसंबर को हम इस्लामाबाद में यहाँ यकजा हैं। बाज़ाब्ता तौर पर इस इवेंट की ट्रॉफ़ी और टैलेंट की हौसला अफजाई के लिए तो भरपूर तालियां होनी चाहिए। और आज की इस तकरीब में हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे। आपकी तालियां बताएंगी कि यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन यहां पर मौजूद हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतहर्रिक, मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंचाइज, 10 साल में 3 बार चैंपियन रहने वाली फ्रेंचाइज के ओनर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना साहब, आपका विजन, आपका मंसूबा, पाकिस्तान को जिस तरह यहाँ मज़ीद टैलेंट मिलेगा और वो टैलेंट कैसे मिलेगा। हमारे साथ लाहौर कलंदर के पोस्टर बॉय, पाकिस्तान के सबसे तेज़ रफ्तार फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ साहब यहाँ पर मौजूद हैं। और ये हारिस रऊफ़ साहब की मोहब्बत है कि कल रात ये लंदन में थे और आज आपके दरमियान है, तो अंदाज़ा करें कि ये और लाहौर कलंदर यकजान दो कालिब हैं। हमारे साथ पाकिस्तान का एक और टैलेंट, और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है लाहौर कलंदर के लिए कि जो पाकिस्तान की T20 बॉलिंग है वो अब एक तिकोन बन चुकी है। हमारे वनडे कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ साहब और अब सलमान मिर्ज़ा, और तीनों कलंदर्स हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शामिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और कर्नल रिटायर्ड शुजात साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के सरबराह हैं, बास्केटबॉल के फॉर्मर प्लेयर हैं और हायर एजुकेशन कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अदनान साहब। आज की इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करेंगे रब्बे जलील के बाबरकत नाम से तिलावत कलाम पाक। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अर्रआहु इस्तग़ना इन्न इला रब्बिका अर्रुजआ अरअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला अरअयत इन कान अलल हुदा औ अमर बित्तक़वा अरअयत इन कज़्ज़ब व तवल्ला अलम यअलम बिअन्न अल्लाह यरा कल्ला लइन लम यंतहि लनस्फ़अन बिन्नासियह नासियतिन काज़िबतिन खातिअह फल्यदअ नादियह सनदअु ज़बानियह कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब। और आज हम यहाँ आप नौजवानों के जो टैलेंट को हमने पाकिस्तान के 25 शहरों से डिस्कवर किया, 18 टीमें बनी और इस वक्त इस्लामाबाद के 2 मुकामात पर टैलेंट हंट नेशनल लीग जारी है।
मैं सोच रहा था कि सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो फिर आतिफ राना साहब क्या बताएंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं आतिफ राना साहब को बुलाऊं, आतिफ राना साहब ने आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से न सिर्फ एक मौका फराहम किया, बल्कि पिछले 10 सालों में पाकिस्तान की यूथ के लिए क्या काम किया, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए क्या काम किया। आइए एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाते हैं। कोयटा से कराची, पंजाब के मैदानों से सिंध की हवाओं तक और शिमाल के बर्फपोश पहाड़ों से गूंजती हुई एक आवाज, एक ऐसा ख्वाब जो अब हकीकत बन चुका है। ये ख्वाब वज़ीर-ए-आज़म के उस विजन से जन्म लिया जिसने एक सादा मगर अजीम मकसद तय किया। पाकिस्तान के हर बच्चे के लिए खेल का दरवाजा खोल दिया। इसी विजन को लाहौर कलंदर्स ने ताकत, जज्बे और नीयत के साथ अमली शक्ल दी। एक ऐसा सफर जो पाकिस्तान की क्रिकेट का नक्शा हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। पूरे मुल्क से 3 लाख से ज्यादा नौजवान मैदान में हैं उतरे। एक तारीखी संगमील जो पाकिस्तान के क्रिकेट टैलेंट की गहराई दिखाता है। उनमें से 1,80,000 बैटर्स ने अपनी बैटिंग के जलवे दिखाए और 1,20,000 बॉलर्स ने रफ्तार और महारत का इम्तिहान दिया, जिनमें तकरीबन 74,400 फास्ट बॉलर्स और 45,600 स्पिनर्स शामिल थे। ये सिर्फ अदाद-ओ-शुमार नहीं, ये पाकिस्तान के क्रिकेट मुस्तकबिल का धड़कता हुआ दिल है। हर सूबे में 5 मर्द और 5 ख्वातीन टीमें तश्कील पाई। पूरे 1 माह तक जारी रहने वाले सूबाई मुकाबले, जिनमें 100 मैचेस खेले गए। ये मुकाबले टैलेंट हंट नहीं थे, ये पाकिस्तान के कल के हीरोज की तलाश थी। और अब एक तारीखी लम्हा सामने है। हजारों में से चुनकर बेहतरीन में से बेहतरीन को इकट्ठा किया गया है। पूरे मुल्क में से 10 मर्दों की टीमें और 8 ख्वातीन की टीमें मुंतखब हो चुकी हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो 4 दिसंबर से शुरू होने वाले अजीम नेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान के मुस्तकबिल की नई कहानी लिखेंगे। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, ये वो मकाम है जहां ख्वाब हुनर से मिलते हैं और जहां हर नौजवान के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान का रास्ता साफ है, विजन वाज़ेह है और कोई ख्वाब कभी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर, एक मुश्तरका वादा, एक मुश्तरका सफर और पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल। दोस्तों, लाहौर कलंदर एक सोच का नाम है, लाहौर कलंदर एक उम्मीद का नाम है और लाहौर कलंदर आगे बढ़ने का नाम है। पिछले 4 सालों में लाहौर कलंदर ने 3 बार पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी जीती। पाकिस्तान क्रिकेट को हारिस रऊफ जैसा एक ऐसा हीरा दिया जो टेप बॉल क्रिकेट खेलता था, लेकिन आज दुनिया उसे हारिस रऊफ दुनिया के तेज तरीन बॉलर के नाम से जानती है। और हारिस रऊफ आज T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं। यह है लाहौर कलंदर और लाहौर कलंदर की सोच, लाहौर कलंदर के विजन के पीछे राणा ब्रदर्स, ओनर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आपकी भरपूर तालियों में आतिफ राना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याया भाई ने मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। नहीं, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का विज़न और उनकी सोच और उसकी क़यादत राना मशहूद साहब के हाथ में, तो ये कैसे हो सकता है कि नौजवान को पीछे रह जाए, उनको अपॉर्चुनिटी ना मिले। ये आज का सफ़र नहीं है, ये 10 साला सफ़र है। एक तरफ लाहौर कलंदर कर रहा था, एक तरफ राना मशहूद साहब कर रहे थे। पंजाब का सबसे बड़ा मेला यूथ का इन्होंने सजाया जब ये पंजाब में थे। आज जब ये सेंटर में आए तो इन्होंने ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान को उठा दिया। और मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम के थ्रू एक बात तो वाज़ेह होगी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो ठट्टा के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बदीन के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो KPK के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पंजाब के भी हैं, वो आज़ाद कश्मीर के भी हैं और वो गिलगित बल्तिस्तान के भी हैं। यहाँ पे आज सुबह हम बच्चों से मिले और कोई ठट्टा से थी, कोई बदीन से थी, कोई खैरपुर से थी, और क्या ज़बरदस्त टैलेंट अल्लाह ताला ने उनको दिया। और मैं दिल की गहराइयों से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और राना मशहूद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने इन बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दी और लाहौर कलंदर को इसके लिए चुना क्योंकि 10 साला सफ़र हमारा सबके सामने था। सो ये तो बच्चों आपका इवेंट है, आपका टूर्नामेंट है और आपकी जीत है, क्योंकि अगर आप जीतोगे तो प्राइम मिनिस्टर तो राना मशहूद जीतेंगे, आप जीतोगे तो प्राइम मिनिस्टर जीतेगा और आप जीतोगे तो पूरा पाकिस्तान जीतेगा। सो ब्रिगेडियर शामिल साहब थैंक यू सो मच, कर्नल साहब थैंक यू सो मच, HEC के भाई अदनान भाई थैंक यू सो मच, और सलमान मिर्ज़ा ऑल द वे लाहौर से यहाँ पे आज सुबह ट्रैवल करके आप बच्चों को देखने आए हैं, इनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। और वन एंड ओनली हारिस का नाम मैं तो नहीं लूँगा, आप लेंगे। हैरी हैरी कौन करेगा? अभी हैरी हैरी के नारे लगाएंगे ना, आप लगा के दिखाओ ना, पता लगे हारिस को कि वो इधर आया है। और आप ये सोचो कि ये इतना बड़ा कलंदर है, कल ये लंदन में था, आज सुबह 9:30 बजे पहुंचा है और सिर्फ चंद घंटे की नींद लेने के बाद आप बच्चों की मोहब्बत में, आपकी रहनुमाई के लिए वो यहाँ तक आया है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए और सलमान के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए और दिल खोल के शोर होना चाहिए राना मशहूद साहब के लिए। तो शोर मचाओ ना यार। थैंक यू राना साहब, थैंक यू सो मच। और ये फैसिलिटीज़ जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी ने डेवलप की हैं, इंशाल्लाह आप बच्चों में से जो सिलेक्ट होंगे यहाँ पे भी ट्रेन होंगे वो, और दुनिया में भी ट्रेन होंगे वो, और यहाँ पे पूरी दुनिया से टीमें आएंगी जो बताएंगी कि पाकिस्तान की ना सिर्फ ज़मीन खूबसूरत है, पाकिस्तान की धरती खूबसूरत है, बल्कि पाकिस्तान के लोग उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। थैंक यू सो मच। जो मैंने नहीं बोला वो आतिफ राना ने कह दिया, और बिल्कुल ठीक कहा आपने। कराची से खैबर तक क्रिकेट जिस तरह रगों में खून दौड़ता है, लोग क्रिकेट के मतवाले हैं, दीवाने हैं। और थैंक यू प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जिसने लाहौर कलंदर को पाकिस्तान के 25 शहरों में जाकर काम करने का मौका फराहम किया। 5 लाख बच्चों के ट्रायल लिए प्लेयर डेवलपमेंट में लाहौर कलंदर ने, और 3 लाख से ज़्यादा बच्चों के ट्रायल इस प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के सिलसिले में लिए। इससे पहले कि मैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद साहब से गुजारिश करूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें, आइए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के हवाले से, होने वाले यूथ के हवाले से जो काम है उन पर आपको एक वीडियो दिखाते हैं। जब कौम ख्वाब देखती है तो उसे ताबीर देने के लिए वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ जैसे रहनुमा की जरूरत होती है। सिर्फ 1 साल के दौरान नौजवानों को तामीर और तरक्की का मरकज बनाकर ऐसे इक़दाम किए गए जो सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, डेटा साइंस जैसे शोबों में 51,000 नौजवानों को जदीद स्किल सिखाई गई। शी फिक्सेस के तहत 650 खवातीन ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में हाई डिमांडिंग टेक्निकल एंड डिजिटल स्किल सीखी। इसी प्रोजेक्ट के तहत 60,000 खवातीन को जदीद टेक्निकल एंड डिजिटल स्किल्स सिखाकर खुद मुख्तार और बाइख्तियार बनाया जाएगा। बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान समेत पाकिस्तान के हर कोने में लैपटॉप स्कीम के तहत 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान एजुकेशन एंडाउमेंट फंड के तहत 861 के मजीद 10,000 को
पर स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के मौजूदा फेज के तहत 175 अरब रुपए से जायद की खतीर रकम से 3,80,000 नौजवान एंटरप्रेन्योर्स को कर्जा जात फराहम किए गए। 1,37,000 से जायद खिलाड़ी टैलेंट हंट और स्पोर्ट्स लीग का हिस्सा बने। इसके अलावा मलेशिया, यूके, चाइना समेत 11 ममालिक में नौजवानों को पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका फराहम किया गया। ग्रीन यूथ मूवमेंट के तहत 150 से जायद माहौलियाती कैंपेन्स में नौजवान क़यादत ने 68,000 नौजवानों को इकट्ठा किया। प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के तहत 5 लाख से जायद नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया गया। काया यूथ समिट ने खित्ते के नौजवानों को इकट्ठा किया। यूनिवर्सिटी ओलंपियाड से लेकर इंटरनेशनल यूथ डे तक 2024 एक ऐसा साल था जो सलाहियत, मकसद और यकजहती से भरपूर था। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में उज़्बेकिस्तान और आज़रबाईजान के साथ नौजवानों की फलाह बहबूद, खास तौर पर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट के लिए तारीखी मुआहदे किए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की क़यादत में यूथ प्रोग्राम सिर्फ प्रोग्राम नहीं बल्कि एक तहरीक की बुनियाद है। ऐसी तहरीक जिससे ख्वाबों को ताबीर मिलेगी। पाकिस्तान मजबूत, महफूज, खुशहाल और मुत्तहिद होगा। एक कौम, एक नौजवान, एक मुस्तकबिल। और अब मैं गुजारिश करूंगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड शामिल साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें प्राइम मिनिस्टर लाहौर कलंदर यूथ प्रोग्राम के हवाले से। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शामिल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर का जो इनिशिएटिव है जिसको राना मशहूद साहब लेके चल रहे हैं उसके लिए बहुत हकीर सा हिस्सा आपने हमें दिया है, लेकिन इस हकीर से हिस्से को हम इंशाअल्लाह आसमान की बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। और ये इन 10 ग्राउंड में एक ग्राउंड है क्रिकेट का। मैं रिक्वेस्ट करूँगा क्रिकेट से आगे भी बढ़ें। इससे अगला ग्राउंड फुटबॉल का है, उससे अगला हॉकी का है, उससे अगला टेनिस का है, परली साइड पे बास्केटबॉल है। क्रिकेट में हम आसमान की बुलंदियों को छू गए। हमने सारी खेलों में आसमान की बुलंदियों को छूना है। सर बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया और हम लाहौर कलंदर का इधर हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने जा रहे हैं जो इंशाल्लाह बेस्ट होगा सर पाकिस्तान में। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड शामिल साहब। और अब आपकी भरपूर तालियों में मैं गुजारिश करूंगा हारिस रऊफ़ और सलमान मिर्ज़ा से कि वो आएँ और अपने कुछ ख्यालात का इजहार करें। हारिस रऊफ़ और सलमान मिर्ज़ा, आप दोनों आ जाएं ज़रा। हारिस, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, 2017 प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, हारिस रऊफ़ आए और छा गए। आपने बता दिया छा गया तो फिर छा गया। तो हारिस क्या कहेंगे, आप जब प्लेयर डेवलपमेंट के लिए आए थे और आज इन बच्चों को आप देख रहे हैं, इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? इनके लिए पैगाम है कि जिस तरह आप लोग खड़े लाइनों में, इस तरह मैं भी लाइनों में ही खड़ा था और आज आकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और वो चैनल मेरे ख्याल से इसी तरह का लाहौर के अंदर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का था और उसी के तहत पाकिस्तान तक पहुँचना, और आप भी उसी सफ़र में हैं। और सफ़र को मत देखना, मंजिल को देखना कि मंजिल क्या है आपकी, और मंजिल फिर आपके लिए इजी हो जाएगी। और मेरे ख्याल से आपके लिए सबसे बेस्ट पैगाम मेरी तरफ से यही है कि अपने ऊपर बिलीव रखना और मेहनत करते रहो, कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंच जाओगे इंशाल्लाह आप। बहुत शुक्रिया हारिस साहब का। भरपूर तालियां हारिस रऊफ़ के लिए। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 2025 की चैंपियन बनी लाहौर कलंदर। और आखिरी मैचों में एक नौजवान आया, उसने देखा और फतह कर लिया। सलमान मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की T20 टीम के फ्रंट लाइन बॉलर बन गए हैं बहुत कम अरसे में। सलमान, आप क्या कहेंगे, लाहौर कलंदर ने आपको जिम्बाब्वे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका फराहम किया और आज ऑल द वे आप लाहौर से ट्रैवल करके आए हैं ये बताने के लिए कि लाहौर कलंदर ने आपको ये मौका दिया था, आज आप पाकिस्तान के स्टार हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जिस तरह से ये आज लड़के यहाँ पे मौजूद हैं, चंद साल पहले, चंद नहीं काफ़ी साल पहले मैं भी इसी तरह ट्रायल्स का हिस्सा था और इसी तरह टूर्नामेंट्स खेले और लाहौर कलंदर्स ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम आके अपना टैलेंट दिखा सकें और अगर हम कुछ करेंगे और हम अगर प्रूव कर सकेंगे तो हमें क्रिकेट मिलेगी। और वो लाहौर कलंदर्स ने अपना वादा पूरा किया कि हमें PSL
का हिस्सा बनाया और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान का जो है ग्रीन शर्ट अल्लाह ने पहनाई। तो ये सारा कुछ लाहौर कलंदर्स के थ्रू हुआ। तो सलमान, इन नौजवान बच्चियों को क्या बोलेंगे? इनमें से कोई सेलेक्ट हो जाएगा, कोई सेलेक्ट नहीं होगा, हिम्मत नहीं हारनी। बिल्कुल, ये तो लाइफ का हिस्सा है कि आप स्टार्ट करते हैं तो लाजमी नहीं है कि बिल्कुल शुरू में ही आपको चीज़ें मिल जाएं, क्योंकि अभी बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो उसको आपने हमेशा से टैकल करना सीखना है। स्टार्ट से ही सीख लेंगे तो अच्छा होगा। तो जो यहाँ से सिलेक्ट होके आगे जाएंगे उनको बेस्ट ऑफ लक, और जो वापस घर जाएंगे उनके लिए यही पैगाम होगा कि दिल छोटा ना करें, अगले साल और मेहनत के साथ आएँ और अपने जो है टैलेंट को जो है प्रूव करें और लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बनें। थैंक यू वेरी मच सलमान मिर्ज़ा साहब। मुझे याद है चंद महीने पहले मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हायर एजुकेशन कमीशन के एक प्रोग्राम की मेज़बानी कर रहा था। वहाँ पर मुझे राना मशहूद साहब ने बताया कि उनकी 3 बेटियाँ हैं, और ये तो अब राना मशहूद साहब बताएंगे कि ये जो बच्चियाँ सेलेक्ट हुई हैं, जो कल पाकिस्तान का फ्यूचर बनेंगी, आज आपको देखकर वो कितना खुश हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन, आपकी भरपूर तालियों में राना मशहूद साहब। आज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ब्रिगेडियर साहब का, कर्नल साहब का, HEC का और सबसे बढ़ के लाहौर कलंदर का शुक्रगुजार हूँ कि वो सफ़र जो प्राइम मिनिस्टर का हमेशा ख्वाब और विज़न रहा कि चाहे तालीम का मैदान है, चाहे फ़नी तालीम का मैदान है, चाहे IT का मैदान है, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, स्पोर्ट है, हमने अपने बच्चों को आगे आने का मौका देना है और मेरिट की बुनियाद पर देना है। तो आज मुझे फ़ख्र ये है कि 25 शहरों की बात हो रही है। 25 शहर जो हैं, ये 25 शहर नहीं है, ये पाकिस्तान है, क्योंकि इन शहरों के अंदर इर्द गिर्द के तमाम शहरों के बच्चे बच्चियां भी आए और उन्होंने आकर वहां पर ट्रायल्स दिए। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा क्रिकेट का मेला, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा बच्चे और बच्चियों की शिरकत हुई, और उसके अंदर प्योरली मेरिट के ऊपर आज ये बच्चे और बच्चियां हमारे सामने खड़े हैं। आप पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। और दूसरी बात, मैंने राना साहब को कहा कि अगर मैं सिफारिश नहीं करूंगा तो फिर कोई और भी सिफारिश नहीं करेगा। तो आपने प्योरली मेरिट के ऊपर इन बच्चों को लेकर आना है, और हम देखते भी रहे, हमारी टीमें जाती भी रहीं। तो मैं दोबारा ये कहूँगा कि आज पाकिस्तान का एक्चुअल टैलेंट यहाँ पे निकल के खड़ा है, और हारिस के लिए कि इन बच्चों में से 100 बच्चे ऐसे हैं जो 140 से ऊपर की स्पीड पे बॉल कर रहे हैं। तो और इसी तरह एक बच्ची सिंध के, इतनी खूबसूरत वो स्पिनर है जिसको राना साहब ने मुझसे मिलाया। तो आपके अंदर टैलेंट मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब का हमेशा विजन ये रहा है कि प्योरली मेरिट के ऊपर हमारे बच्चों को आगे आने का मौका मिले। और अब ये जो मेला सज रहा है, इसके अंदर जाहिर बात है कि टॉप ऑफ द टॉप जो बच्चे बच्चियां हैं वो निकल कर आएंगे। उनकी हम ना सिर्फ ग्रूमिंग करेंगे, उनको ना सिर्फ एक्सपोजर विद इन पाकिस्तान, बल्कि आज मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि जिस तरह राना साहब की टीम के साथ मिलके हम आउटसाइड पाकिस्तान भी आपको अपॉर्चुनिटीज दिलवाएंगे। और जो आप बच्चे हैं, मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो आप में से सिलेक्ट होकर आएंगे उनको प्राइम मिनिस्टर खुद अपने हाथ से कैप्स पहनाएंगे आप लोगों को। तो मैं अभी याहिया साहब बात कर रहे थे कि मेरी 3 बेटी हैं, तो आज कौम की बेटियों को देखकर और यहाँ पर जहाँ से आप लोग निकल कर यहाँ पर पहुँचे हैं, लड़कों का तो होता है कि जी लड़के जो हैं वो अगेंस्ट ऑल ऑड्स, लेकिन आज मुझे फ़ख्र है कि हमारी बेटियां भी उस तरह जो है निकल कर आई हैं। पाकिस्तान का तुम मुस्तकबिल हो, पाकिस्तान का कल हो, और तुमने मिलके लड़कों और लड़कियों ने अपना मुस्तकबिल भी बनाना है, और जब आपका मुस्तकबिल बनेगा तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल ऑटोमेटिकली बनेगा।
आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं ये फैसिलिटी देख रहा था, हम बाहर की दुनिया के स्टेडियम्स को जब देखते हैं तो इस तरह के नज़ारे हमें कभी ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम्स के, न्यूजीलैंड के, इवन श्रीलंका के, तो आज ये स्टेडियम मुझे उन तमाम स्टेडियम से ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा लगा है। और इंशाल्लाह ताला ऑर्गेनाइज़र्स के साथ मिलके हम आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ पर इंशाल्लाह कोई बड़े मैचेस और इंटरनेशनल इवेंट्स को भी ब्रिगेडियर साहब लाने की कोशिश करेंगे। तो मैं बच्चों आपको सिर्फ एक बात, अगले दिनों में पूरी मेहनत के साथ अपनी काबिलियत के जौहर दिखाएं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप जैसे बच्चों के हाथ में है और आपके साथ मिलके, हम अपने बच्चे और बच्चियों के साथ मिलके पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे, पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाएंगे, पाकिस्तान को तरक्की देंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ मिलकर आखिर में एक नारा लगाएं, और नारा खाली बच्चे नहीं, यहाँ पर बैठे हुए भी सब, पाकिस्तान पाकिस्तान, आप सब जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद साहब। अब मैं गुजारिश करूंगा ब्रिगेडियर रिराज शामिल साहब से, सलमान मिर्ज़ा साहब से, हारिस रऊफ़ साहब से, राना मशहूद साहब से, आतिफ राना साहब से कि सर आ जाएं, ये ट्रॉफ़ी जो कि विनिंग टीम को मिलनी है उसकी ज़रा नकाब कुशाई कर दें। ओके जी, 3, 2, 1। हमारी हार में भी करम, सीने पे लेते हैं तीरे सितम, उठाया जब कैलरे का अलम, टूटा था हंसू मैरिट का मरम, सोचा अगर है आंख में दम